जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम लेकैंथरोप को खत्म कर चुका था। इतने में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था किम आपका लेवल अब 13 हो चुका है। साथ ही किम के सामने दो विंडोज ओपन होती हैं। उन विंडोज में लिखा था किम आपका लेवल 14 हो चुका है। नेक्स्ट विंडो में लिखा था किम अब आपका लेवल 15 हो चुका है। किम काफी हैरानगी से उन विंडो को देखता है और कहता है लेकैंथरोप काफी पावरफुल था, इसीलिए मेरा लेवल इस तरह अप हुआ है। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आपने एक हिडन पीस रिवॉर्ड हासिल किया है। उसका टाइटल है एक्सीलेंट हंटर का। किम कहता है कि इतना सब कुछ मुझे बैक टू बैक कैसे मिल रहा है, पहले मेरा लेवल इतनी जल्दी अप हो गया और अब एक मुझे न्यू टाइटल मिल गया है एक्सीलेंट हंटर का। इतने में किम के सामने कुछ और विंडोज ओपन होती हैं। उन विंडो में लिखा था नेमलेस ऑब्जर्वर आपकी इस टेक्निक को देख के काफी शॉक्ड हुए हैं और उन्होंने आपको 1200 कॉइन्स स्पॉन्सर किए हैं। नेक्स्ट विंडो में लिखा था लेडी ऑफ स्केल आपसे काफी इंप्रेस हैं और उन्होंने भी आपको 700 कॉइन्स स्पॉन्सर किए हैं। किम पूल से बाहर निकलता है और कैंग की तरफ आता है। किम आते हुए ये सोच रहा था क्या ये कॉइन इस ट्यूटोरियल में काम आएंगे मेरे। इतनी देर में कैंग देखता है सीनिया आ जाती है। किम सीनिया से कहता है कि आप तो इतनी जल्दी आ गई हैं जैसे आप मेरा ही इंतजार कर रही थी। सीनिया किम से कहती है कि प्लेयर किम, मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि आप लेवल 15 को क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि मैं आपको आइटम शॉप के बारे में बताना चाह रही हूँ, इसलिए आपकी कंफर्मेशन लाजमी है। किम कहता है हाँ मैं लेवल 15 तक पहुंच गया हूँ। अब आप मुझे आइटम शॉप के बारे में बताएं कि मैं आइटम शॉप को कैसे यूज कर सकता हूँ। इतने में किम के सामने एक आइटम शॉप ओपन होती है। उस आइटम शॉप में किम को एक्सिलिया वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस शो किए जाते हैं जो किम बाय कर सकता है। सीनियर किम को बताती है कि लेवल 15 प्लेयर शॉप में से किसी भी चीज को बाय कर सकता है और अब आप लेवल 15 प्लेयर हो चुके हैं तो अब आप इजीली इसमें से कुछ भी बाय कर सकते हैं। किम कहता है ठीक है, मैं अपने हिसाब से इन्हें यूज कर लूंगा। सीनियर दोबारा किम से पूछती है प्लेयर किम, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। किम कहता है किस तरह का क्वेश्चन। सीनियर कहती है क्या आपका कोई ट्रू नेम है। किम कहता है ट्रू नेम वो क्या होता है। सीनियर किम से कहती है कि आप अपने स्टैट्स चेक करें, उसमें ये चीजें मेंशन होंगी। किम सोचता है और सीनियर से कहता है कि तुम कौन होती हो जो मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में बताऊं, अब तुम यहाँ से जाओ और मेरा टाइम ना वेस्ट करो। सीनियर इन बातों को सुन के काफी गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। किम अब वहां खड़ा कुछ सोच रहा था। कैंग किम से कहती है कि मास्टर किम आप क्या सोच रहे हैं और अब हम कहाँ जाएंगे। किम कहता है कि अब हम डी टावर के सेकंड फ्लोर में जाएंगे। कैंग कहती है जहाँ हमने पहले मॉन्स्टर को किल किया था क्या हम उसी टावर में जाएंगे। किम कहता है हाँ बिल्कुल। कैंग किम से पूछती है कि लेकिन आपने तो कहा था सेकंड फ्लोर पे जो मॉन्स्टर है वो काफी खतरनाक है। किम कहता है हाँ वो मॉन्स्टर तो काफी खतरनाक है, वो गॉब्लिंग बाकी सब गॉब्लिंग से बहुत ज्यादा खतरनाक। इतने में हमें डी टावर के सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन वहां मरा हुआ था। उस गॉब्लिंग ने काफी लोगों को खत्म कर दिया था। एंड पे सिर्फ वो प्लेयर बचा था जो बाकी प्लेयर्स को उस टावर में लेके गया था। वो प्लेयर भी काफी जख्मी हो चुका था और इस प्लेयर के मुंह से भी काफी खून बह रहा था, लेकिन वो फिर भी उस गॉब्लिंग से लड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए। ये वो जायंट गॉब्लिंग था जो बाकी सब गॉब्लिंग से खतरनाक था। योयान कहता है कि ये किस तरह का गॉब्लिंग है जो खत्म नहीं हो रहा। ये गॉब्लिंग काफी गुस्से में था। ये गॉब्लिंग योयान की तरफ देखता है। योयान अपनी पोजीशन देता है इससे फाइट के लिए। योयान सोच रहा था कि अगर मैं इस गॉब्लिंग से हार गया तो मेरी शोहरत और मेरा नाम सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इन चीजों को खत्म नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं अब इस पे हमला करूंगा। योयान उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है और उस पे जोरदार हमला करता है, लेकिन उस हमले से उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उल्टा योयान पे खतरनाक हमला करता है। उस हमले की वजह से योयान की बोन क्रैक हो जाती है। योयान अब काफी जख्मी हो चुका था और योयान अब काफी दर्द में था। वो गॉब्लिंग योयान की तरफ देख रहा था और योयान दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। योयान कहता है कि अगर मैं इस फाइट को कंटिन्यू करता हूँ तो ये मुझे खत्म कर देगा और मैं इस सिचुएशन से नहीं बच सकता। इतने में योयान सोचता है तो उसे किम की बात याद आती है। किम उसे बता रहा था कि अगर आप कोई जायंट मॉन्स्टर को देखो तो आप उसे लेफ्ट आई से टारगेट करना आपके लिए इजी होगा उस मॉन्स्टर को खत्म करना। योयान किम की उस बात को सोचते हुए इस स्ट्रेटजी को यूज करता है। लेफ्ट आई से योयान उस मॉन्स्टर पे फोकस करता है। वो मॉन्स्टर साथ ही योयान पे हमला करता है, लेकिन लेफ्ट आई को यूज करने की वजह से वो मॉन्स्टर के उस हमले से बच जाता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी उसे ज्यादा देर तक काम नहीं दे सकती क्योंकि वो काफी जख्मी हो चुका है। इतने में वो मॉन्स्टर साथ ही अब दूसरे हाथ से उस पे काफी जोरदार हमला करता है और योयान दूर जाके गिरता है। योयान के मुंह से काफी खून निकल रहा था। अब योयान की बस हो चुकी थी और वो अब और फाइट नहीं कर सकता, लेकिन इस जायंट गॉब्लिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये काफी देर से लड़ रहा था। इतने में योयान के सामने एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लिखा था कि एक न्यू प्लेयर इस डंजन में एंटर हुआ है। वो गॉब्लिंग डंजन के गेट की तरफ देख रहा था काफी हैरानगी से। योयान भी देखता है कि किस प्लेयर ने इस डंजन में एंट्री ली है। इतने में हमें प्लेयर का पाँव दिखाया जाता है, साथ ही दिखाया जाता है कि वो प्लेयर किम था। किम को बताया जाता है आप इस डंजन में एंटर हो चुके हैं, आप
आपकी मैक्सिमम प्लेयर लिमिट को भी खत्म किया जाता है। आप इस प्लेयर से 10 सेकंड के बाद लड़ सकते हैं। किम उन चीजों को देख के काफी हैरान था कि इस मॉन्स्टर ने कैसे सबको काफी जख्मी कर दिया और कैसे कुछ लोगों को मार दिया और ये प्लेयर इसके सामने नहीं टिक सका। इतने में किम विंडो से कहता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल बताओ। इस मॉन्स्टर का नाम था मैजिक ट्रॉल। लेकिन जैसे लेकैंथ्रोप की विंडो ओपन हुई थी इसी तरह ही एक विंडो ओपन होती है रेड कलर की, जो किम को बताती है कि मैजिक ट्रॉल का लेवल हम नहीं बता सकते। किम कहता है ये तो वही सिचुएशन है जैसे मेरे साथ पहले लेकैंथ्रोप वाली हुई थी। ये मॉन्स्टर का लेवल इसलिए नहीं बताए जा रहे क्योंकि इसका लेवल मेरे से अभी भी बहुत ज्यादा है। हमें दिखाया जाता है योन अब जमीन पर लेट चुका क्योंकि वो काफी जख्मी हो चुका था। किम जब इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करता है तो किम अपनी आइटम शॉप से क्योर को असेस करता है और कुछ क्योर्स वहां से बाय कर लेता है। इतने में एक प्लेयर वहां से किम को कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ रहे तो ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, जैसे इसने हमें जख्मी किया है ये तुम्हें मार डालेगा। बाकी लोग भी किम से कहना स्टार्ट कर देते हैं कि जल्दी से तुम ये डंजन को लीव कर दो नहीं तो तुम नहीं बचोगे। लेकिन किम उनकी बातों को इग्नोर करता है और कैंग को क्योर देता है और कैंग को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये क्योर सब लोगों को जाके लगा दो। ये क्योर यूज करने की वजह से ये लोग रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कैंग उनकी तरफ बढ़ती है तो वो चिल्लाते हुए किम से कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारी बात नहीं समझ आ रही? हम तुमसे कह रहे हैं कि डंजन लीव कर जो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम था जो कि पूरा होने वाला है। अगर ये टाइम पूरा हो गया तो ये मॉन्स्टर तुम पे हमला करेगा और तुम्हें भी मार डालेगा। किम उनकी बातों को इग्नोर करता है और सोचता है कि अगर मैंने इनकी बातों को गौर किया तो मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा, लेकिन ये गॉब्लिन इन सबको मार डालेगा। लेकिन कहता है जैसे लेकैंथ्रोप को मैंने खत्म किया था मुझे इसी तरह इसी मॉन्स्टर को भी खत्म करना होगा, लेकिन इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। यह प्लेयर किम को बताता है कि इस मॉन्स्टर को किसी के भी अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा। योन ने काफी कोशिश की इस मॉन्स्टर को जख्मी करने के लिए, लेकिन उसके किसी भी अटैक से इस मॉन्स्टर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। इतने में किम उस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए खड़ा होता है और टाइम खत्म हो चुका था। अब किम उस मॉन्स्टर से लड़ सकता था और वो मॉन्स्टर भी किम से लड़ सकता था, लेकिन वो प्लेयर से कहता है नहीं तुम बहुत गलत करने जा रही हो। इतने में वो जायंट मॉन्स्टर किम पे खतरनाक हमला करता है। वो मॉन्स्टर किम से कहता है कि अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, लेकिन किम उसके इस अटैक से बचने में कामयाब होता है। उसके अटैक के बाद साथ ही किम उस पर खतरनाक अटैक करता है। अटैक करते हुए किम कह रहा था कि सब बातों को भूल के मुझे इस पे अटैक करना है क्योंकि लेकैंथ्रोप को मारने के लिए मेरे पास एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन इसे मारने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। इसके साथ फाइट करके ही इसे खत्म किया जा सकता है। हमें दिखाया जाता है इससे पहले ट्यूटोरियल में इस प्लेयर ने इस जायंट मॉन्स्टर को खत्म किया था। इस जायंट मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद इस प्लेयर को ट्यूटोरियल एंडर का टाइटल मिला। किम उस पे हमला करता है और वो मॉन्स्टर किम के उस हमले की वजह से जख्मी हो चुका था। कैंग भी कोशिश कर रही थी बाकी प्लेयर्स को बचाने की। इतने में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आपकी एक्सीलेंट प्लेयर टाइटल का इफेक्ट स्टार्ट हो गया। साथ ही वो मॉन्स्टर किम पे हमला कर देता है। किम उसके उस हमले से काफी इजीली बच जाता है क्योंकि उसका हमला किम को स्लाइटली स्लो नजर आ रहा था, लेकिन वो जब ये देखता है कि उसके हमले से किम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साथ ही वो काफी गुस्से में आ जाता है और किम पे खतरनाक हमला करता है। किम भी अपनी तलवार को उठा के उस पे हमला कर देता है। वहां खड़े सब लोग किम की फाइट काफी गौर से देख रहे थे। ये लेडी कहती है ये किम क्या चीज है। कुछ बच्चे दिखाई जाते हैं जो डरे हुए किम की फाइट देख रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे क्या किम हमें बचा सकेगा या नहीं। साथ ही हमें किम को दिखाया जाता है। किम कहता है हाफ एन आवर हो गया है इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए, अब तो मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन इसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने इस पे काफी हमले किए हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये प्लेयर किम से कहता है कि आप तो बहुत बहादुर हैं, हाफ एन आवर कंटिन्यूसली एक प्लेयर कैसे लड़ सकता है? आपका तो बहुत बेहतरीन स्टेमिना है। किम काफी थक चुका था उसे फाइट करते हुए और सोच रहा था कि मैं अब इससे कैसे बचूं और इसे कैसे खत्म किया जाए। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि ट्रॉल की रीजनरेशन पावर अब एक्सपायर हो चुकी है। अब आपके लिए कुछ इजी है इस मॉन्स्टर को खत्म करना। साथ ही किम को थोड़ा हौसला मिलता है और किम कहता है कि ये मेरे लिए बोनस पॉइंट है इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। किम अपने पास्ट के बारे में सोचता है और किम कहता है इस ट्यूटोरियल से पहले मैं सिर्फ एक सिविल सर्विस स्टूडेंट था, लेकिन इस डंजन में आने के बाद अब मैं एक प्लेयर बन चुका। अगर तो मुझे इस शानो शौकत को कायम रखना है तो मुझे इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा और मुझे अपने गोल्स पे फोकस करना होगा। साथ ही किम अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि मुझे थोड़ी और कोशिश करनी है इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि गॉर्जियस लायन किंग ने आपको सुपर्ब सुपरमैन स्ट्रेंथ की पावर दे दी है और इसका इफेक्ट भी स्टार्ट हो गया है। इस इफेक्ट की वजह से अब आपका अटैक 100% तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो मॉन्स्टर किम को देख रहा था। साथ ही किम उस मॉन्स्टर पे जोरदार हमला करता है और विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आपकी अटैकिंग पावर डबल हो चुकी है। वो हमला उस मॉन्स्टर के लिए कुछ खतरनाक साबित होता है बाकी हमलों से। उस हमले
की वजह से वो मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। लेकिन किम कहता है जो हमला मैंने प्लान किया था मैं वो नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे और कोशिश करनी है और खतरनाक हमला करके इस मॉन्स्टर को खत्म करना है। बाकी अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या किम इस मॉन्स्टर को खत्म करेगा या ये मॉन्स्टर किम को खत्म करता है। जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में देख रहे थे, किम काफी कोशिश कर रहा था इस मॉन्स्टर को खत्म करने की, लेकिन अब ये मॉन्स्टर काफी गुस्से में आ चुका था और चिल्लाना शुरू कर देता है। ये पर्सन किम से कहता है कि तुम हार नहीं मानना, ये मॉन्स्टर बस अब मरने ही वाला है। किम उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए टेक्निक को सोच रहा था। इतने में वो मॉन्स्टर किम से कहता है कि अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला गार्डियंस को खत्म करने का तो मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा। इतने में वो मॉन्स्टर अपनी कुछ हिडन पावर्स को एक्टिवेट करता है। किम जब उस पावर्स को देखता है तो किम कहता है कि मेरा प्लान अब यहाँ फेल हो चुका है, अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। हम देखते हैं कि कैंग ने यो कैन को एक्सिलिया दिया था और यो कैन अब रिकवर होना शुरू हो गया था। कैंग यो कैन से कहती है कि क्या अब आप ठीक हैं? यो कैन कैंग से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। कैंग बताती है कि किम अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। यो कैन कहता है कि ये मॉन्स्टर बाकी सब मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हम देखते हैं एक लड़का डंजन में एंटर होता है और वो तीर चला देता है। किम मुड़ के देखता है ये कौन था। उसका तीर जाके उस मॉन्स्टर के सर पे लगता है। वो मॉन्स्टर तीर को देख के और गुस्से में आ जाता है। किम जब ये सिचुएशन को देखता है तो किम काफी गुस्से में आ जाता है। वो लड़का किम से कहता है कि देखो मैंने इसे मार डाला, मैं किसी को अपने किल चोरी करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। किम उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम्हें लगता है कि तुमने उसे खत्म कर दिया है। किम गुस्से में आके उस लड़के से कहता है कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ। वो कहता है वजह। किम कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचा पाऊंगा। वो कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। इतने में हमें दिखाई जाता है एक डेंजर विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि गोबलिंग्स की पावर अब अनलिमिटेड हो चुकी है। इतने में वो गोबलिंग काफी गुस्से में दोबारा खड़ा होता है। नेक्स्ट डेंजर विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि ये मॉन्स्टर अब डेंजर स्टेट में आ चुका है। इतने में वो मॉन्स्टर तीर को निकाल के फेंक देता है। किम वहां से भागता है और कैंग को कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो। नेक्स्ट डेंजर विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि इस मॉन्स्टर के लिए अब जोन को डिसेबल किया गया है, यह मॉन्स्टर हर जगह जा सकता है। इतने में किम और कैंग वहां से भागते हैं। कैंग किम से कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। किम कहता है जल्दी से एक्सीलेटर की तरफ भागो। जब वो एक्सीलेटर के पास पहुंचते हैं तो एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि ये एक्सीलेटर पे सिर्फ 15 लोग अंडरग्राउंड जा सकते हैं एक टाइम पे। ये पर्सन भी डरा हुआ वहां से भागता है, लेकिन वो गोबलिंग उसके पास पहुंच जाता है और उसकी टांग को पकड़ लेता है। वो पर्सन चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया। इतने में वो मॉन्स्टर उस पर्सन को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। यो कैन ये सीन देख रहा था कि उसने कैसे इस पर्सन को इजीली मार डाला। अब वो गोबलिंग यो कैन के पास पहुंच चुका था। किम और कैंग भी एक्सीलेटर के पास पहुंच चुके थे। किम कहता है ये सारी मेरी गलती, मैंने गार्डियंस को एंटरटेन करने के लिए ये सब सिचुएशन को क्रिएट किया और जिसकी वजह से काफी लोग मर गए। किम सोच रहा था ये मॉन्स्टर अब हर जगह आ सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड प्लेस नहीं है, अब मुझे कैसे इससे बचना चाहिए। किम कहता है कि अब इस डंजन में कोई जगह ऐसी नहीं है जो सेफ हो, लेकिन एक जगह मैं जानता हूँ, अंडरग्राउंड, उस जगह ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इतने में किम इमरजेंसी डोर को ओपन करता है और स्टेयर से कैंग को लेके वहां से भाग जाता है। इतने में वो पीछे देखता है, वो मॉन्स्टर उनकी तरफ भाग रहा था। किम कहता है कि ये लगता है ये सेकंड फ्लोर पे हर बंदे को मार आया है, इसलिए अभी हमारे पीछे आ गया। वो मॉन्स्टर काफी गुस्से में कैंग की तरफ भागता है हमला करने के लिए, लेकिन किम काफी मुश्किल से कैंग को बचा लेता है। किम कैंग से कहता है कि तुमने बिल्कुल भी नहीं डरना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में वो कैंग को लेके वहां से फिर से भागना शुरू करता है और वो मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे भाग रहा है। भागते हुए वो अंडरग्राउंड पहुंच चुके थे। किम सामने देखता है वहां एक ग्लास का डोर था। किम कहता है कि जैसे ही मैं इसके अंदर चले गया तो मैं इस मॉन्स्टर से बच सकता हूं। किम जैसे ही डोर के पास पहुंचता है एक विंडो ओपन होती है जिस विंडो में लिखा था कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल लग रही है, लेकिन किम उस सिचुएशन को इग्नोर करता है और भागता हुआ उस डोर के अंदर एंटर हो जाता है। इतने में किम देखता है गोबलिंग भी उस डोर के पास पहुंच चुका था। इतने में वो गोबलिंग उस डोर पे काफी खतरनाक हमला करता है जिससे वो डोर टूट जाता है। कैंग काफी डरी हुई ये सिचुएशन को देख रही थी और किम कहता है कैंग तुम इजी रहो और मेरे पास आ जाओ, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। इतने में वो गोबलिंग कैंग पे काफी खतरनाक हमला करता है। किम सोच रहा था इस हमले को तो मैं बिल्कुल भी नहीं ब्लॉक कर सकता, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने में एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था लेडी ऑफ केल ने कैंग की ये बहादुरी देखते हुए कैंग को एक प्लैटिनम शीट गिफ्ट की है। इतने में कैंग उस प्लैटिनम शीट को एक्टिव करती है जिससे वो उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेती है। किम सिचुएशन को देख रहा था। इतने में उसका अटैक काफी खतरनाक था जो उस प्लैटिनम शीट को भी तोड़ देता है और कैंग दूर जाके गिरती है। किम कहता है ऐसे लगता है जैसे इसने प्लैटिनम शीट का यूज किया है, लेकिन वो भी अब टूट चुकी है। कैंग अब काफी जख्मी हो चुकी थी। इतने में वो मॉन्स्टर किम पे हमला करता है, लेकिन किम काफी मुश्किल से उससे बच के कैंग को लेकर भाग पड़ता है। इतने में किम देखता है उस डोर के अंदर एक और डोर था। किम कहता है मुझे इस डोर के अंदर जाना चाहिए। इतने में किम भागता है, कैंग को लेके उस डोर पे अटैक करता है। वो डोर टूट जाता है और किम उस डोर के अंदर चले जाता है। किम कहता है कि अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, ये एक और सेफ जोन एरिया है, मुझे लगता है कि हम अब बच जाएंगे, लेकिन वो मॉन्स्टर भागता हुआ उस डोर के अंदर भी
आ जाता है। किम जब इस सिचुएशन को देखता है तो किम अब काफी डर चुका था कि अब मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कैंग की भी कंडीशन काफी ज्यादा खतरनाक। किम कैंग को कह रहा था कि तुम ठीक हो, लेकिन कैंग उसकी बात का जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। इतने में किम एक्सिलिया एक्सेस करता है और किम कैंग को पिलाता है, लेकिन उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं उठती। इतने में वो गोबलिन गुस्से से उनकी तरफ आ रहा था। किम देखता है वो गोबलिन उसके पास पहुंच चुका था और हमला करने लगा था। इतने में वो गोबलिन काफी चिल्लाना शुरू करता है और वो गोबलिन खत्म हो जाता है। किम काफी हैरानगी से देखता है कि ये कैसे मर गया। इतने में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि मैजिक ट्रॉल अब खत्म हो चुका है। किम उसे देखता है, कहता है कि ये मैजिक ट्रॉल कैसे खत्म हो गया। इतने में ही वहाँ सीनिया आ जाती है। सीनिया कहती है, प्लेयर किम क्या आप ठीक हैं? इस गोबलिन को खत्म करने का अचीवमेंट आपको जाता है। अब ये ट्यूटोरियल कुछ देर के लिए पॉज हो चुका है और पूरा ट्यूटोरियल अब खाली है, कोई मॉन्स्टर नहीं। नेक्स्ट डिफिकल्टी सिचुएशन को और सर्वाइवर को देख के फिर होगी। इस डंजन में टोटल सर्वाइवर 5087। इसी हिसाब से अब नेक्स्ट डिफिकल्टी को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट विंडोज ओपन होती है जो किम को बताती है कि ट्यूटोरियल एंडर टाइटल यो कैन को जाता, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे अभी तक सिर्फ वही जिंदा था और ये टाइटल उसे पहुंच जाता है। लेकिन किम उन सब विंडोज को और बातों को इग्नोर कर रहा था। किम कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए अभी कैंग को बचाना। किम सीनिया से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस कैंग को बचा सकूं? सीनिया किम से कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। किम सीनिया से कहता है कि अभी मैं कैंग को बचाने के लिए हर हद तक जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आइटम शॉप के रैंक को अभी बढ़ा दो। किम के सामने विंडो ओपन होती है जो किम को उसका रैंक बताती है। किम अभी करंटली एक बिगिनर लेवल के रैंक पे था। किम सीनिया से कहता है कि तुम मेरा अभी के अभी रैंक अप करो ताकि मैं कैंग को बचा सकूं। सीनिया किम से कहती है कि क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को सब्सक्राइब करना चाहते हैं? किम कहता है, हाँ, मैं इसे अभी के अभी सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। इतनी देर में किम का रैंक अप हो जाता है और किम आइटम शॉप से 10 क्योर पोर्शन को असेस कर लेता है। उसके 4000 कॉइंस डिडक्ट हो चुके। ये कॉन्ट्रैक्ट किम और इस प्लेयर एडमिनिस्ट्रेटर सीनिया के दरमियान होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा गार्डियंस को काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में किम को या कोई प्लेयर जो इस कॉन्ट्रैक्ट को करता है उसे गार्डियंस की हर बात माननी पड़ती है, तो इससे गार्डियंस को और ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलती है। किम कहता है, अभी मेरे लिए जरूरी है कि मैं कैंग को बचाऊं, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बाद में देखेंगे। किम कैंग को क्योर पिलाना शुरू करता है और किम सोच रहा था क्या ये इसे बच जाएगी, और किम सोच रहा था कि इसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। अब मुझे अपने आप को भी गिरवी रखना पड़े, लेकिन मुझे इसकी जान को बचाना लाजमी है। किम कहता है कि इसे बचाने के लिए अगर मुझे अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ा तो मैं लगा दूंगा, लेकिन मुझे इसे लाजमी बचाना। किम सब क्योर कैंग को पिला चुका था, लेकिन कैंग अभी भी नहीं उठ रही थी और किम अब काफी परेशान हो चुका था। किम कैंग को हिलाता है और कहता है कि कैंग उठो, लेकिन कैंग नहीं उठती। अब किम भी हिम्मत हारना शुरू हो गया था। इतने में ही कैंग आंखें खोलती है और किम की तरफ देखती है और किम से कहती है कि क्या मैं किम जिंदा हूँ? किम इतनी देर में इसे देख के खुश हो जाता है और किम कहता है, हाँ, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो काफी हैरानगी से उन बॉटल्स को देखती है और किम की तरफ देखती है। किम से कहती है कि तुम तो कहते थे कि अगर मैं तुम्हारे लिए खतरा बनी तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन किम उसकी ये बात सुन के अब शर्मिंदा हो रहा था। किम कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। वो इस बात को सुन के काफी रोती है और किम से कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जान को मेरी वजह से खतरे में डाला। किम सीनियर से कहता है कि अब तुम मुझे मेरा रिवॉर्ड कैलकुलेट करके बताओ। सीनियर कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लें। किम कहता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट? जो आइटम शॉप का रैंक आपने राइज किया था उसके बारे में? वो कहती है, हाँ, उसके बारे में। किम कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट पे साइन किए जाए। क्या तुम्हारे पास किसी किस्म का डॉक्यूमेंट है जो इस बात का प्रूफ देता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट किया है? इतनी देर में सीनियर ये बात सुन के काफी गुस्से में आ जाती है और सीनियर कहती है, हाँ, ये तो मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ पहले डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने चाहिए थे ताकि मेरे पास कोई प्रूफ होता। इतनी देर में किम कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो और मुझे मेरा रिवॉर्ड का बताओ। वो कहती है, ठीक है प्लेयर किम, मैं आपको आपके रिवॉर्ड का बताती हूँ। पहले तो आपको ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है जिसमें कुछ गाड़ियां आपको अलॉट की जा रही। किम उन्हें देख के काफी हैरान हो जाता है। इतने में किम के सामने कुछ विंडोज ओपन होती हैं। किम उन विंडोज में अपने रिवॉर्ड्स को देखता है और काफी खुश हो जाता है। किम कहता है, ये एक रिवॉर्ड नहीं, ये तो बल्कि जैकपॉट है। हमें बताया जाता है कि 7 डे ट्यूटोरियल अब खत्म हो चुका था। ये वो प्लेयर्स थे जो इस ट्यूटोरियल में जिंदा रहे थे। ये यो कैन था जिससे ट्यूटोरियल एंडर का टाइटल मिला था। किम के सामने विंडो ओपन होती है। किम उस विंडो से कहता है कि मुझे मेरे अचीवमेंट्स दिखाए जाएं। इतने में किम को अपना पास याद आता है। किम कहता है कि ये मेरे लिए क्या, हर एक के लिए इम्पॉसिबल है। किम कहता है कि मैंने तो कभी लाइफ में तलवार चलाई भी नहीं थी और ना ही मुझे कोई स्ट्रेटजीज का पता था, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में मैंने इस ट्यूटोरियल को एंड किया। ये किसी के लिए भी इम्पॉसिबल वे है इस तरह ट्यूटोरियल को एंड करना। किम कहता है, मैंने सोचा भी
नहीं था कि मुझे इतने बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिलेंगे इस ट्यूटोरियल के एंड पे। इतने में किम के सामने उसका स्टैट ओपन किया जाता है। किम कहता है कि मुझे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले हैं। कि स्टैट्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं। किम उन्हें देख के काफी खुश होता है। किम को उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टाइटल मिलते हैं। किम का फर्स्ट टाइटल था फर्स्ट पियोनियर, सेकंड टाइटल किम को मिलता है एक्सीलेंट प्लेयर, थर्ड टाइटल किम को मिलता है सिक्स्थ सेंस का। किम कहता है क्या मेरे टाइटल चेंज हो चुके हैं? सीनियर किम को बताती है आपका एक्सीलेंट हंटर टाइटल का रैंक अप हो चुका है, क्या आप उसके इफेक्ट देखना चाहते हैं? किम कहता है हाँ मैं जरूर देखना चाहूंगा, लेकिन मैं इसे खुद ही देख लेता। इतनी देर में किम अपनी स्टैट्स विंडो को एक्सेस करता है। उस स्टैट विंडो में किम को एक्सीलेंट प्लेयर के बारे में सब बताया जाता है। किम उसे देख के काफी खुश हो जाता है। किम कहता है मैंने तो सोचा था कि फर्स्ट पियोनियर टाइटल मेरे लिए काफी है, लेकिन ये एक्सीलेंट हंटर इन्होंने मुझे दिया, ये तो बहुत बेहतरीन टाइटल है। किम बताता है कि मैं वो प्लेयर था जिसने लेवल 10 पे रीच करते साथ ही लेक एंथ्रोप का शिकार किया था। लेक एंथ्रोप के शिकार करने के बाद मुझे काफी सारे टाइटल मिले। किम कहता है कि इन टाइटल को लेके मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और किम के सामने कुछ एक्स्ट्रा टाइटल भी शो होते हैं। किम उन्हें देखता है, एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आपकी सिक्स सेंस और डेथ सेंटेंस को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपके सामने ये कंडीशंस है। कंडीशन ए, ट्यूटोरियल एक्सीलेंट प्लेयर टाइटल और काम आई ऑब्जर्वर। किम कहता है कि ये फ्यूज क्या होता है। किम को बताया जाता है फ्यूज के बारे में कि इसके बारे में ज्यादा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये ऑप्शन किसी ने भी नहीं देखा। ये ऑप्शन उसे मिलता है जिसने कोई रिकॉर्ड बनाया हो और जिसका रैंक हाईएस्ट हो। किम उन्हें देख के काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ट्यूटोरियल के बारे में काफी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बेखबर हूँ। अब किम को याद आता है कि जैसे मैंने इस गॉब्लिन को फेस किया था, मुझे लगता है सिक्स सेंस पावर मुझे यहाँ से मिली है। काम आई ऑब्जर्वर मुझे स्टार्टिंग में ही गार्डियंस की तरफ से मिल गया था और काफी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद मुझे एक्सीलेंट प्लेयर का टाइटल मिला है। अब किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जो किम से पूछती है क्या आप सिक्स सेंस और काम आई ऑब्जर्वर को फ्यूज करना चाहते हैं? किम यस को सिलेक्ट करके उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इतने में किम के सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि इन पावर्स को आप में फ्यूज किया जा रहा है। किम कहता है क्या ये वर्किंग स्टार्ट कर दी है इसने? इतनी ही देर में किम के हार्ट पे काफी खतरनाक पेन होना शुरू हो जाती है। किम कहता है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा हार्ट फटने लगा है। कैंग उसकी ये कंडीशन देख के काफी डर चुकी। किम काफी दर्द की वजह से अब चिल्लाना शुरू हो गया था। इतने में किम के सामने कुछ डेंजर विंडो ओपन होती हैं जिसमें लिखा था कि फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अगर तो इसमें आपने सरवाइव नहीं किया तो आप मर जाएंगे। इतने में हमें दिखाया जाता है कि किम के मुंह से अब खून निकलना शुरू हो गया और कैंग इस सिचुएशन को देख के अब काफी डर गई थी। किम कहता है कि आप लोगों को मुझे इस सिचुएशन के बारे में पहले बताना चाहिए। अब किम की आईज भी रेड हो चुकी थी और किम के मुंह से लगातार खून निकल रहा था और कैंग भी इस सिचुएशन को काफी गौर से देख रही थी। इतने में किम कैंग से कहता है कि तुम मेरे साथ रहना। किम अब दर्द की वजह से काफी खतरनाक हालत में आ चुका था। कैंग कहती है कि तुम नहीं मर सकते। इतने में किम के सामने कुछ विंडोज ओपन होती हैं जो किम को ब्लर दिखाई दे रही थी। उन विंडोज में लिखा था कि फ्यूजन का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आप में अब पावर को फ्यूज कर दिया गया है। इतनी देर में किम बेहोश हो जाता है। किम जब होश में आता है तो किम देखता है कि वो एक हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ था। किम उठ के अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसके पास एक नर्स थी। किम उसे पूछता है क्या मैं जिंदा हूँ? वो नर्स काफी हैरानगी से किम की तरफ देखती है और किम से कहती है कि आप तो एक वीक पहले कॉलेज के लिए गए थे, तो आप 7 दिन बाद कहाँ से वापस आ रहे हैं? किम चुप कर जाता है और उसकी इस बात का जवाब नहीं देता। इतने में वो किम का ये रिएक्शन देख के गुस्से से वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही गेट से बाहर निकलती है तो वो कहती है कि मुझे लगा था तुम मर गए हो, लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो। लेकिन किम अंदर बैठ के उसकी ये बात सुन सकता था। किम कहता है कि ये सारा काम आई ऑब्जर्वर और सिक्स सेंस पावर जो मुझे अलॉट हुई है उसकी वजह से मैं इसकी बात सुन पा रहा हूँ। इतने में एक लेडी आती है जो किम को देखती हैं और किम को प्यार करती हैं। इतनी ही देर में एक हॉस्पिटल का डोर ओपन होता है और एक लड़की आती है। वो लड़की चिल्लाती हुई किम की तरफ देखती है और किम कहता है ये तो कैंग है। कैंग भाग के आके किम को हक कर लेती है और किम उसे देख के काफी खुश हो जाता है। कैंग कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम जिंदा हो, लेकिन आप जिंदा हैं, मुझे आपको देख के काफी खुशी हुई। इतनी ही देर में किम को उसका पास्ट याद आ जाता है, कैसे वो मॉन्स्टर्स को किल कर रहा था और कैंग उसकी मदद कर रही थी। किम कहता है कि ट्यूटोरियल में एंटर होने की वजह से मुझे पता चला कि मैं कितना लकी हूँ और मेरे पास कितने स्किल्स हैं और मेरे पास एबिलिटीज है हर सिचुएशन को हैंडल करने की। किम को याद आता है कि साउथ स्टेशन में कैसे एक डंजन ओपन हुआ और गोब्लिंग्स ने कैसे निकल के लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया। उस सिचुएशन में मैं और कैंग मिल के उन गोब्लिंग्स को खत्म कर रहे थे, जो कि मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। 1 मंथ गुजर चुका था इस सिचुएशन को खत्म हुए हमें दिखाया जाता है एक न्यूज रिपोर्टर न्यूज को रिपोर्ट कर रहा था। वो बताता है कि 1.5
लाख लोगों में से सिर्फ 50,000 लोग ही बचे थे। काफी लोगों ने अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स और प्यार करने वाले इस सिचुएशन के अंदर खो दिए थे। आज हमारे साथ वो पर्सन है जिन्होंने काफी लोगों की मदद की और जो फेमस है अपने ट्यूटोरियल एंडर टाइटल को लेके। ये है मिस्टर यो कैन, जिन्होंने इस ट्यूटोरियल को एंड किया और काफी लोगों की मदद की। जैसे कि हमें बताया जाता है कि आपने इस ट्यूटोरियल को एंड किया, आपने बहुत फेमस किरदार अदा किया इस ट्यूटोरियल के दौरान। हमने सुना है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने एक पंच से गॉबलिंग और सिटी वुल्फ को खत्म कर देते थे। न्यूज एंकर कहता है कि मैंने ये भी सुना है आपके बारे में कि आपको ट्यूटोरियल एंडर का टाइटल मिला है, तो आप इस ट्यूटोरियल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतने में उसे किम और कैंग की याद आती है। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब था, मेरे अलावा भी वहाँ एक हैवी प्लेयर था। ये एंकर कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं और सब लोग यही मानते हैं कि आप ही इस ट्यूटोरियल के एंडर हैं और आप ही सबसे फेमस पर्सनालिटी हैं इस ट्यूटोरियल की, मिस्टर यो कैन। इतने में यो कैन गुस्से में आ जाता है और कहता है नहीं, तुम इसके बारे में नहीं जानते। वहाँ एक लड़का था जिसके साथ एक लड़की भी थी। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं भूल सकता। मेरे अलावा वहाँ एक प्लेयर था जो मेरे से भी बहुत हैवी प्लेयर था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी मदद ना करता तो आज मैं शायद यहाँ जिंदा नहीं बैठा होता। यो कैन ट्राई करता है किम को रीच आउट करने की। यो कैन कहता है कि मुझे लगता है कि वो जिंदा है, लेकिन मैं उसे रीच आउट नहीं कर पा रहा अभी, लेकिन अगर मुझे इन फ्यूचर मौका मिला तो मैं इसका एहसान जरूर उतार दूंगा। इतने में साउल शहर में एक न्यू डंजन ओपन होता है। किम जब उस डंजन को देखता है तो किम कहता है कि पहला डंजन तो जोंगू शहर में ओपन हुआ, लेकिन क्या ये दूसरा डंजन गेट है जो कि साउल स्टेशन में ऑन हुआ है? उस डंजन को देखने के बाद लोग चिल्लाना शुरू हो जाते हैं और एक भागते हुए एक दूसरे पे गिर रहे थे। कैंग किम से पूछती है क्या हम इसके अंदर एंटर होने लगे हैं? इतने में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि कम से कम 7 प्लेयर्स इस डंजन के लिए रेकमेंड हैं और उनका मिनिमम लेवल 10 होना चाहिए। तो क्या आप इस डंजन में एंटर होना चाहते हैं? किम कहता है हाँ, क्यों नहीं, ये तो मैं खुशी से इस डंजन में एंटर होऊंगा। इतने में किम उस डंजन में एंटर हो चुका था। किम जैसे ही डंजन में एंटर होता है तो किम के सामने कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिसमें लिखा था कि अब आप साउल स्टेशन के डंजन में एंटर हो चुके हैं। आप जिस चैनल से एंटर हुए हैं वो है 19207 और गार्डियंस भी आपके सामने इस डंजन में एंटर हो चुके हैं। किम और कैंग जब अंदर एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि वो काफी खतरनाक जगह लग रही थी। किम कहता है कि फ्यूचर में कुछ और प्लेयर्स भी इस डंजन में एंटर होंगे अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन मैं तो पहले ही काफी एक्सपीरियंस पर्सन हूँ और जैसे मैंने डी टावर में अटैक करके सब मॉन्स्टर्स को खत्म किया था, मुझे लगता है कि ये डंजन उसकी निस्बत काफी आसान होगा मेरे लिए। किम कैंग को कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अब हमने क्या करना है? कैंग कहती है हाँ मैं जानती हूँ। इतनी देर में किम को पीछे से आवाज आती है कि कम से कम 7 प्लेयर रेकमेंड है इस डंजन के लिए। किम जब उस आवाज को सुनता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो जैसे ही सीनिया किम को देखती है तो वो कहती है कि प्लेयर किम आप। सीनिया किम को कहती है कि मैं आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर वार्न कर रही हूँ कि इस डंजन के लिए कम से कम 7 प्लेयर रिक्वायर्ड हैं और आप दोनों मिलके इसे कभी भी नहीं कॉन्कर कर सकते। अगर आप दोनों पर्सन इस डंजन को क्लियर करने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप दोनों मिलके इस डंजन को कभी भी नहीं क्लियर कर सकते क्योंकि ये डंजन काफी खतरनाक है और 2 लोग मिलके तो इसे बिल्कुल भी नहीं क्लियर कर सकते। किम कहता है कि तुम यहाँ से अब जाओ, हम दोनों ही काफी हैं इसे खत्म करने के लिए। इतने में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लिखा था कि किम अब आप सेफ जोन से बाहर निकल चुके हैं, अब हर किस्म के खतरे को आप फेस करने के लिए रेडी हो जाएं। सीनिया किम से कहती है कि हाँ मैंने तो आपको पहले ही ये बताया था। किम कहता है कि मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि इस डंजन को कैसे क्लियर किया जाता है। इतने में हमें एक पर्सन दिखाई देता है जो एक अंकल से बात कर रहा था। हम देखते हैं यहाँ काफी भीड़ थी जिसमें ये लड़का था जो कह रहा था कि ये दुनिया तो काफी बदल चुकी है और सड़क के दरमियान अभी भी कुछ स्लाइम्स बन रहे थे और लोग उन्हें देख के काफी डर रहे थे। इतने में एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था क्योर आजकल की मॉडर्न मेडिसिन से काफी बेहतर है। ये पर्सन इस लेडी से कह रहा था कि मुझे लगता है हमें अब यहाँ से भागना चाहिए। वो कहती है क्यों, क्या हुआ? ये प्लेयर उनकी बातें सुन के कहता है कि ऐसा गेट तो जोंगू शहर में ओपन हुआ था, लेकिन सेम वही गेट अब साउथ स्टेशन में ओपन हो गया है। इतनी देर में ये एक छोटा रोबोट आता है जो इस प्लेयर को बताता है कि ये डंजन पहली बार नहीं ओपन हुआ, ऐसा डंजन पहले भी ओपन हो चुका है, लेकिन इस डंजन के लिए कम से कम 7 प्लेयर्स रिक्वायर्ड हैं डंजन को क्लियर करने के लिए। ये नेपट्यून था जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था जैसे सीनिया काम कर रही। वो इस प्लेयर से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें इस डंजन में जाना चाहिए ताकि तुम ट्यूटोरियल एंडर का टाइटल हासिल कर सको। डंजन में अभी तक 2 प्लेयर्स जा चुके हैं, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो अब 4 प्लेयर्स और रिक्वायर्ड हैं जो कि इस डंजन में जाएंगे। इतने में उस प्लेयर के सामने एक विंडो ओपन होती है जो उस प्लेयर को बताती है कि इस डंजन को इस तरह बनाया गया है कि इस डंजन के लिए मिनिमम
मैक्सिमम रिक्वायरमेंट लेवल 10 है और मिनिमम 7 प्लेयर्स रिक्वायर्ड है डंजन के लिए। इतनी देर में हमें किम और कैंग दिखाई जाती हैं। कैंग किम से कहती है कि क्या ये डंजन है? किम कहता है हाँ, लेकिन तुम ध्यान से चलना। किम कहता है कि साउथ स्टेशन डंजन एक गार से स्टार्ट हो रहा है। ये गार काफी ठंडी और काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। इतने में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आई प्रिपरेशन आपको एक्टिव कर दिया गया है। इतनी देर में कैंग अपने स्टेटस विंडो को एक्टिव करती है। कैंग का स्टेटस विंडो में लिखा था कि कैंग अभी लेवल 15 पे है और कैंग की एज अभी 14 है। कैंग के कुछ टाइटल्स भी नीचे मेंशन थे। इतनी देर में कैंग सामने देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है। वो किम को कहती है कि सामने देखो, रास्ता तो काफी टूटा हुआ है और यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स की स्लिट्स भी नजर आ रही हैं। इतनी देर में जब किम सामने देखता है तो किम कहता है कि हम डंजन के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन सामने तो अब 7 रास्ते हैं। किम कहता है तो अब मुझे समझ आई है, यहाँ तो 7 रास्ते हैं, इसलिए 7 प्लेयर्स रिक्वायर्ड थे इस डंजन को क्लियर करने के लिए। किम कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि हम कौन सा पाथ लें, अब हम जौन सा भी पाथ लेंगे तो हम मारे जाएंगे क्योंकि सिर्फ हम 2 प्लेयर्स हैं। सीनिया भी उनकी ये बातें सुन रही थी। इतनी देर में सीनिया किम की तरफ देखती है और किम खतरनाक मुस्कुराहट से सीनिया की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम यही सोच रही थी? लेकिन तुम गलत सोच रही थी, ये तो मैंने वैसे ही बात की है तुम्हें जज करने के लिए। किम कैंग से कहता है कि तुम यही रुको, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, अंदर की सिचुएशन देखिए। कैंग कहती है ठीक है, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। अब किम उस गार की तरफ चल पड़ता है जहाँ से डंजन स्टार्ट हुआ था। इतने में किम का पाँव एक गोल्डन प्लेट पे आता है। जैसे ही किम उस पे पाँव रखता है कुछ विंडोज ओपन होती है जो किम को बताती है कि आप साउथ स्टेशन के डंजन में एंटर हो चुके हैं और आपने फर्स्ट पाथ को एक्सेस कर लिया है। इस पाथ का नाम है नी प्लास जो अब एक्टिव हो चुका है और अब आपको इसके अंदर जाके मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। जैसे ही किम का पाँव उस पे आता है तो वहाँ से कुछ पावर्स निकलना शुरू होती हैं। किम उसे देखता है। किम कहता है तो ये है साउथ स्टेशन, चलो कोई बात नहीं, अब हमें इस पाथ में लड़ना शुरू करना होगा। किम कहता है कि जैसे इस डंजन के अंदर 7 अलग-अलग गार थी, अगर तो इस सारे डंजन को क्लियर करना है तो हमें इन सारी 7 पाथ के अंदर जितने मॉन्स्टर्स हैं सबको खत्म करना होगा और हर पाथ में एक अलग रिवॉर्ड है जो कि इस पाथ को खत्म करने के बाद आपको मिलेगा। किम कहता है जैसे ही कोई प्लेयर इस पाथ को एक्टिव करेगा तो उस पाथ के हिसाब से उस प्लेयर के लिए डिफिकल्टीज को लॉन्च किया जाएगा। और किम बताता है जैसे मैंने निप्लास पाथ को एक्टिव किया है, अब इसके अंदर जितनी भी मुश्किलात आएंगी उन्हें मुझे ही क्लियर करना पड़ेगा। किम कहता है कि इन डंजन्स को क्लियर करना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि ऐसे डंजन में मैं फर्स्ट टाइम एंटर हुआ हूँ, इसीलिए इसकी डिफिकल्टीज का मुझे आइडिया नहीं है। तो अब तो मैंने एक्टिव कर लिया है इसे, लेकिन मैं अपनी एफर्ट्स पुट करूंगा इसे क्लियर करने के लिए। इतनी देर में किम सेकंड डंजन को भी एक्टिवेट कर लेता है। किम कहता है कि जैसे ही मैं सेकंड डंजन को एक्टिवेट कर लूंगा तो फर्स्ट डंजन की डिफिकल्टीज फिर कुछ कम हो जाएंगी। किम कहता है यहाँ टोटल 7 डंजन गेट्स हैं, इसीलिए इस डंजन में 7 प्लेयर्स रिक्वायर्ड है इसे क्लियर करने के लिए। इसी तरह ही किम करते करते ऑलमोस्ट सारे डंजन्स को एक्टिवेट कर लेता है ताकि जो उसे पहले डंजन है उनके अंदर डिफिकल्टीज थोड़ी इजी हो जाए मेरे लिए। जैसे कि यहाँ सिर्फ मैं और कैंग है, इसीलिए मैंने सब डंजन्स को एक्टिवेट कर दिया है ताकि इन्हें क्लियर करना हम दोनों के लिए काफी इजी हो। कैंग पूछती है क्या आप एक्टिवेट कर रहे हैं? किम कहता है हाँ मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। किम पीछे मुड़ के कैंग से कहता है चलो अब हमें फर्स्ट डंजन में एंटर होना है। इतनी देर में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिस विंडो में लिखा था कि किम आप फर्स्ट पाथ में एंटर होना चाहते हैं? किम कहता है हाँ। इतनी देर में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग वहाँ खड़े हैरानगी से सामने देख रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे वहाँ क्या चीज है। इतने में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर है जिसने उस प्लेस को बंद किया हुआ था। वो बताता है कि ये साउथ स्टेशन में कुछ गलत हो रहा है तो आप सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। वो लोग काफी हैरानगी से वहाँ देख रहे थे और पुलिस ऑफिसर इन सिटीजन से कह रहा था कि आप यहाँ से दूर चले जाएं, ये सेफ एरिया नहीं है। ये प्लेयर था जो कहता है कि इसके अंदर डंजन का गेट ओपन है। इतनी देर में हमें एक चीज नजर आती है जो ब्लैक कलर की होती है। सब उसे देख के कहते हैं ये क्या चीज है। पुलिस ऑफिसर जब उसे देखते हैं वो कहते हैं ये तो कोई कीड़ा लग रहा है और ये इंसेक्ट पुलिस को कहता है कि तुम मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो ये वेपन्स पकड़े हुए हैं इससे तुम मेरा कुछ उखाड़ पाओगे? लोग काफी हैरानगी से देख रहे थे। वो लोग कहते हैं ये तो हवा में उड़ रहा है। ये पुलिस ऑफिसर चिल्ला के उसे पूछता है कि तुम यहीं रुक जाओ और पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ कि तुम हो कौन। जैसे ही ये प्लेयर देखता है वो उसे काफी हैरानगी से देखता है, कहता है इसे तो मैंने शायद ट्यूटोरियल फील्ड में देखा है। उसे याद आ जाता है ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटर क्रिस है। वो कहता है कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ है तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ प्लेयर्स भी मौजूद। ये पुलिस ऑफिसर शाउट करके उसे कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो फिर से कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ रुको और अपने बारे में बताओ। इतनी देर में वो एडमिनिस्ट्रेटर आता है उस ऑफिसर के पास और उसे गले से पकड़ के उसे उठा लेता है। कहता है अब तुमने जो करना है तुम कर लो। वो पुलिस ऑफिसर कहता है
कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम पे शूट करूंगा। इतनी देर में वो उसे नहीं छोड़ता तो वो ऑर्डर देता है बाकी ऑफिसर्स को कि इस पे फायर कर दो। वो जैसे ही उस पे फायर करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर अपनी शील्ड को एक्टिव कर लेता है। शील्ड को एक्टिव करने के बाद वो अपनी पावर्स को यूज करता हुआ उन बुलेट्स को वापस इन पुलिस ऑफिसर्स पे फेंक देता है। वो बुलेट्स जब पुलिस ऑफिसर पे लगती हैं तो सब ऑफिसर्स जल जाते हैं और मर जाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि अब मेरे सामने कोई ना आए क्योंकि तुम में से कोई भी नहीं मुझे मार सकता। ये पर्सन उसे देख रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेटर इस प्लेयर को देख के कहता है कि मैंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर दिया है, क्या तुम भी प्लान कर रहे हो मेरे साथ फाइट करना जो तुम इस तरह मेरी तरफ देख रहे हो। ये प्लेयर काफी गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था और कह रहा था कि कैसी बकवास बातें कर रहा। इतनी देर में एक पीछे से एक पर्सन आता है। ये पर्सन इस एडमिनिस्ट्रेटर से कहता है कि काफी देर बाद तुमसे मुलाकात हुई। ट्यूटोरियल के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है आर्ट पे। इतनी देर में ये प्लेयर उनकी बातें काफी हैरानगी से सुन रहा था। ये ब्राउन शर्ट वाला पर्सन अब इस प्लेयर के पास आता है और कहता है कि 1 मंथ गुजर चुका है लेकिन तुम नजर नहीं आए, तुम तो मुझे यहाँ मिले हो। वो उसे कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें यहाँ देख पाऊंगा, तुम तो मिस्टर ट्यूटोरियल एंडर हो। यो कैन कहता है हाँ मिस्टर जोवान, मुझे याद है आपने भी ट्यूटोरियल में सरवाइव किया था, मैंने आपको देखा था। जोवान कहता है कि हाँ मिस्टर यो कैन मुझे आप याद हैं, आप एक गॉब्लिन के पास करे थे और आप खून से लथपथ थे, मैं आपको पहचान सकता हूँ। यो कैन कहता है हाँ मैंने भी आपको पहचान लिया है, आप में भी काफी स्किल्स हैं, आपने भी काफी गॉब्लिंस को उस डंजन के दौरान खत्म किया था। ये पर्सन था मिस्टर एससीओ जिसने लास्ट डंजन में कुछ गॉब्लिंग्स को खत्म किया था और डंजन के एंड तक इसने भी सरवाइव किया था। ये यो कैन से कहता है कि क्या आप भी यहाँ डंजन को क्लियर करने के लिए आए हैं। यो कैन उसकी बात सुन रहा था। मिस्टर एससीओ साथ ही कहता है कि आपकी कैलिबर का प्लेयर यहाँ कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अब आप इतना कैसे बदल चुके हैं। मिस्टर एससीओ यो कैन से कहता है कि ये डंजन इसी तरह ही दुनिया में खुलते रहेंगे, ये चीज तो नहीं बदल सकती, सिर्फ दुनिया ही बदल सकती है। एससीओ कहता है कि यो कैन मुझे लगता है कि आप भी यहाँ डंजन को क्लियर करेंगे क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को कोई प्लेयर बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। यो कैन उसकी चुप करके बातें सुन रहा था। वो प्लेयर कहता है कि मेरी तरफ देखें, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी है और एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे बताया है कि इस डंजन के लिए 7 प्लेयर्स रिक्वायर्ड है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। एससीओ यो कैन को बताता है कि मेरे पास 6 प्लेयर्स तो मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें भी ज्वाइन करें मिस्टर यो कैन। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में। हमें दिखाई देता है ये फर्स्ट बात था निप्लास पास किंग जिसके अंदर एंटर हुआ था। इतने में हमें ब्लैक यॉर्क नजर आती है और एक विंडो ओपन होती है जो बताती है कि ये ब्लैक यॉर्क का लेवल 12 है। ब्लैक यॉर्क जैसे ही किम की तरफ देखते हैं वो किम पे हमला करने के लिए किम की तरफ भागते हैं। जैसे हम जानते हैं किम तो इतना कमजोर नहीं है जो इन मॉन्स्टर से डर जाए। किम भी उनका भरपूर मुकाबला करता है और एक एक करके उन्हें खत्म करता है। इतनी देर में जैसे ही वो उन्हें खत्म करता है तो किम और कैंग पीछे देखते हैं तो वहां से कुछ और यॉर्क किम की तरफ आ रहे थे हमला करने के लिए। किम कैंग से कहता है कि जितनी जल्दी हम इनका शिकार करेंगे उतनी जल्दी ही हम इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे, तो अब हमें जरा भी इंतजार करना चाहिए और इस डंजन को क्लियर करना चाहिए जल्दी से। हम देखते हैं कि कुछ यॉर्क किम की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। ये यॉर्क काफी गुस्से में थे और किम के पास पहुंच चुके थे। किम भी अपनी तलवार को उठाता है और इन यॉर्क की तरफ भागता है इन यॉर्क को खत्म करने के लिए। इतने में किम एक यॉर्क को खत्म करता है और साथ ही विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आपने एक ब्लैक यॉर्क को खत्म कर दिया है और किम छलांग मारता है और उन यॉर्क को खत्म कर देता है। इतने में किम एक यॉर्क के ऊपर बैठता है। ऐसे लग रहा था जैसे किम अब यॉर्क के साथ पंगे लेना शुरू हो गया था क्योंकि किम के लिए अब ये मजाक बन चुका था। और इतने में किम उस यॉर्क को भी खत्म कर देता है। अब पीछे एक यॉर्क बचा था सिर्फ। किम उस पे भी हमला करता है और उस यॉर्क को भी खत्म कर देता है। कुछ विंडोज ओपन होती हैं जो किम को बताती हैं कि आपने इन यॉर्क को खत्म कर दिया है। किम कहता है फाइनली मैंने सब यॉर्क को खत्म कर दिया है। ये ऑलमोस्ट 30 यॉर्क से जिन्हें मैं खत्म कर चुका हूँ। कैंग किम से कहती है कि बहुत खूब, आपने तो काफी इजीली इन यॉर्क को खत्म कर दिया। किम कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कैंग किम से कहती है कि क्या कोई आपकी तरह फाइट कर सकता है। मैंने बाकी प्लेयर्स को भी फाइट करते देखा है लेकिन जिस तरह आप तलवार चलाते हैं मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई चला सकता। कैंग कहती है कि अगर मुझे इस तरह फाइट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना हो। सीनिया उनकी बातें सुन रही है। किम जैसे ही सीनिया की तरफ देखता है तो किम कहता है कि सीनिया आज मुझे काफी कंफ्यूज लग रही है। लेकिन किम कैंग को कहता है कि सिर्फ हार्ड प्रैक्टिस करने से आप इन फ्यूचर मेरी तरह फाइट कर सकती हैं। इतने में कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिसमें लिखा था कि गार्डियंस खामोश हैं, लेडी ऑफ स्केल्स भी काफी सेटिस्फाई हैं किम आपसे। कैंग कहती है कि क्या सिर्फ हार्ड प्रैक्टिस करने से मैं कामयाब हो जाऊंगी। किम कहता है हाँ बिल्कुल। किम कहता है कि हार्ड प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें कोई रिग्रेट ना रहे कि काश मैं प्रैक्टिस कर लेता तो आज मैं भी स्किलफुल होता। किम कहता है यही चीजें मैंने पास में अपने फॉलो की थी जिस वजह से आज मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ। कैंग कहती है कि वो तो ठीक है लेकिन आपकी बातें मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही है, लेकिन आप जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। इतनी देर में कैंग को सामने एक चीज नजर आती है। कैंग जब उसे देख
देखती है तो वो एक रिंग थी जो पानी के ऊपर तैर रही थी। किम जैसे ही उस रिंग को एक्टिव करता है, कैंग किम से पूछती है ये क्या चीज है। किम कैंग को बताता है ये एक रिंग है, इस रिंग को काफी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ। किम कहता है कि अब हमें ये रिंग मिल चुकी है, इसका मतलब है हमने फर्स्ट पाथ को क्लियर कर लिया है। चलो कैंग, अब हमें नेक्स्ट पाथ की तरफ जाना होगा। इतनी देर में वहाँ कुछ यॉर्क थे। कैंग कहती है क्या हम इन मॉन्स्टर्स को किल नहीं करेंगे? किम कहता है नहीं, हम इन्हें अभी के लिए इसी तरह ही छोड़ देंगे। कैंग कहती है मुझे लगता है हमें इन्हें मार देना चाहिए, जैसे आपने वुल्फ को मारा था लास्ट डंजन में। किम कहता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन अभी के लिए इन्हें यहीं छोड़ना ही बेहतर है। किम कहता है कि यहाँ हम अकेले नहीं हैं, यहाँ अभी और प्लेयर्स भी आएंगे जो इन्हें खुद ही क्लियर कर देंगे। इतनी देर में हमें गार्ड दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि साउथ स्टेशन डंजन में से कुछ प्लेयर्स इस डंजन में एंटर होते हैं। ये प्लेयर जैसे ही गार्ड को देखता है तो कहता है कि क्या ये डंजन है? ये तो लास्ट डी टावर डंजन से काफी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ गार्ड का सिस्टम है। ये प्लेयर यो कैन को कहता है कि क्या यो कैन आप तैयार हैं इस डंजन में जाने के लिए? यो कैन कहता है हाँ, लेकिन मुझे याद है कि जैसे मैंने लास्ट डंजन को क्लियर किया था। यो कैन उस प्लेयर को बताता है कि 10 से ज्यादा लोग मेरे साथ थे जो के मारे गए क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं था कि मैं सेकंड फ्लोर के मॉन्स्टर को खत्म कर सकूं। वो प्लेयर उसकी बात सुन रहा था और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब हमें जल्दी से जाना है और इन केव को 1 बाय 1 क्लियर करना है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये पर्सन कहता है कि ये चमकती हुई जगह मिस्टर एसईओ क्या चीज है? वो पर्सन बताता है यहाँ 7 केव्स हैं और हर टनल अलग केव की तरफ जाता है। ये प्लेयर इन्हें कहता है कि अब हमें जो पहले है उसके अंदर एंटर होना पड़ेगा। वो फर्स्ट पाथ में जैसे ही एंटर होते हैं तो एक विंडो ओपन होती है जो उन्हें बताती है कि आपने लास्ट पाथ के अंदर एंटर हो चुके हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कि हमें एक नेकलेस नजर आता है। वो नेकलेस किम के हाथ में था, इसका मतलब है कि किम ने सेकंड पाथ को भी क्लियर कर दिया है और किम को सेकंड पाथ रिवॉर्ड भी मिल चुका है। इस नेकलेस का नाम था डायगोस्ट नेकलेस। किम कहता है कि लास्ट डंजन से ज्यादा जल्दी हमने इस डंजन में रिवॉर्ड हासिल कर लिया है, चलो अब हमें थर्ड पाथ की तरफ जल्दी से जाना है और उसे भी क्लियर करना है। कैंग अब थोड़ी घबराई हुई थी। कैंग किम से कहती है कि सॉरी। किम कहता है कि तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? वो कहती है क्योंकि मैं काफी स्लो हूँ इसलिए मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ। मैंने देखा था कि आप किस तरह फाइट कर रहे थे और किस तरह आपने उन वुल्फ उन यॉर्क्स को खत्म किया, लेकिन मैं आपकी जरा मदद नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ। आप तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अकेले इस डंजन को क्लियर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं आपके लिए रुकावट बन रही हूँ। किम कहता है नहीं, तुम बेवकूफों वाली बातें ना करो, तुम भी मेरे लिए जरूरी हो। कैंग उसकी ये बात सुन के काफी खुश हो जाती है। इतनी देर में किम और कैंग वहाँ से चल पड़ते हैं थर्ड पाथ को क्लियर करने के लिए। अब किम थर्ड पाथ में एंटर हो चुका था। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि अब आप थर्ड पाथ में एंटर हो चुके हैं। कैंग जैसे ही सामने देखती है तो वो कहती है कि ओ ये क्या चीज है? इनके सर पे तो 3 सिंग हैं, पहले 2 थे। इतने में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि ये पर्पल यॉर्क है जिनका लेवल 14 है, ये पीछे वाले यॉर्क से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो यॉर्क जैसे ही उनकी तरफ देखते हैं तो कैंग अब उन यॉर्क को देख के काफी डर चुकी। वो यॉर्क अपने सिंग उतार के उनकी तरफ अटैक कर देते हैं। कैंग देखती है कि एक उनका सिंग कैंग की तरफ आ रहा है, लेकिन ये शुक्र है कि कैंग उनके इस वार से बच जाती है। कैंग कहती है ये क्या चीज है? किम कैंग को बताता है कि यॉर्क्स के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने सिंग मार के दूसरे प्लेयर्स को जख्मी कर सकते हैं, तो क्या तुम अब ठीक हो? कैंग उसकी ये बात सुन के काफी हैरान होती है और उस सिंग की तरफ देखती है। वो कहती है ये तो काफी खतरनाक सिंग है, अगर ये मुझे लगता तो मैं तो नहीं बच। किम कहता है कि तुमने पहले तो घबराना नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे पे यकीन है कि तुम इसे मुझे भी बचाओगी और अपने आप को भी बचा सकती मिस्टर एक्सीलेंट टैंक। इतनी देर में हम देखते हैं वो यॉर्क किम और कैंग की तरफ भागते हुए आ रहे थे। कैंग कहती है क्या मैं आपको कैसे इनसे बचाऊं? इतनी देर में वो अपने हॉर्न्स का अटैक किम और कैंग पे कर देते हैं। ये अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या कैंग अपने आप को और किम को उनके इस अटैक से बचा भी पाएगी या नहीं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम कैंग से कहता है कि अब तुमने मुझे इन यॉर्क के अटैक से बचाना है, और हम देख रहे हैं कि कैंग काफी कोशिश कर रही है किम को और खुद को इन यॉर्क के अटैक से बचाने की। इतनी देर में किम कहता है जबरदस्त, आप तो बहुत खूब इनके अटैक को रोक रही हो। कैंग कहती है कि अब और मेरे से नहीं होगा, अगर हम इसी तरह ही रिस्क लिया तो आप और मैं दोनों मारे जाएंगे। इतनी देर में किम उसे कहता है कि कोई मसला नहीं है, अब तुम अपनी शील्ड को एक्टिव कर सकती हो। इतनी ही देर में कैंग को याद आता है कि हाँ मेरे पास तो एक शील्ड पड़ी हुई है, और कैंग अब शील्ड को एक्टिव कर लेती है। जैसे ही कैंग शील्ड को एक्टिव करती है तो वहां से कुछ और यॉर्क आ जाते हैं। जैसे ही किम और कैंग को देखते हैं तो वो किम और कैंग पे हमला कर देते हैं, लेकिन कैंग उनके हमले को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है। उनके अटैक के फौरन बाद कैंग की शील्ड भी खत्म हो चुकी थी। जैसे ही कैंग की शील्ड खत्म होती है तो इतने में कैंग अपने सामने देखती है तो कैंग कहती है ये तो सारे यॉर्क यहाँ गिरे हुए हैं, इन्हें क्या हुआ है? इतनी देर में किम कैंग को बताता है कि ये जो
पर्पल यॉर्क्स है, अगर ये अपने दोनों हॉर्न अटैक कर दें तो इसके बाद ये गिर जाते हैं, इनमें उठने की पावर नहीं रहती क्योंकि इनकी सारी पावर्स इनके हॉर्न में होती है। वो कहती है अच्छा तो इसीलिए ये सब यहाँ गिरे पड़े हैं। इतनी देर में किम के सामने एक रिवॉर्ड शो होता है। किम उस रिवॉर्ड को देखने के बाद कहता है कि हाँ, इसी रिवॉर्ड को तो मैं काफी देर से ढूंढ रहा था, अब ये मिल चुका है। और इस रिवॉर्ड का नाम था डिलेंसला ब्रेसलेट, इसका नाम था। किम कहता है कि आप सिर्फ 4 डंजन गेट रह गए हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है और रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करना है। कैंग कहती है कि जो बाकी के मॉन्स्टर्स बचे हैं क्या हम उन्हें नहीं किल करेंगे? किम कहता है कि जैसे मैंने आपको पहले इस बात को समझा दिया था कि जब हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा तो बाकी के मॉन्स्टर्स हम किल नहीं करेंगे, क्योंकि जो यहाँ और प्लेयर्स एंटर होंगे उनके लिए बेहतर है कि वो इन मॉन्स्टर्स को किल करें, और जितने मॉन्स्टर्स को हम अपने पीछे छोड़ेंगे बाकी आने वाले प्लेयर्स को इतना ही वक्त लगेगा हमारे तक पहुंचने के लिए और हम सारे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कुछ प्लेयर्स इस डंजन में एंटर हो चुके थे, उनमें से एक प्लेयर इस यॉर्क के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि इस यॉर्क की पावर बहुत ज्यादा थी और इस पर्सन की पावर कम थी, तो ये उसे फाइट करने में इतना काबिल नहीं था, इसीलिए वो इतनी देर में आवाज देता है कि कोई तो है मेरी मदद करे, नहीं तो ये यॉर्क मुझे मार डालेगा। इतने में मिस्टर ट्यूटोरियल एंडर भागते हैं और जाके एक पंच मारते हैं उस यॉर्क को। उनके एक पंच की वजह से वो यॉर्क मर जाता है। बाकी सब प्लेयर्स काफी हैरानगी से देख रहे थे और जिस प्लेयर को मिस्टर यॉर्कैन बचाते हैं, ये प्लेयर मिस्टर यॉर्कैन से कहता है कि हाँ बिल्कुल आप ही ट्यूटोरियल एंडर के टाइटल के असल मालिक थे, क्योंकि जैसे आपने एक पंच में इस यॉर्क को खत्म कर दिया है तो इसी तरह ही आपने लास्ट डंजन में भी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म किया होगा। ये प्लेयर भी मिस्टर यॉर्कैन की रियल पावर्स देख के काफी इंप्रेस्ड होता है। इतनी देर में ये आगे बढ़ते हैं उस टनल में। हमें मिस्टर एससीओ को दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक हॉर्न था, वो उसे काफी गौर से देख रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि यॉर्क की सारी पावर इसके हॉर्न में होती है, जैसे ही उसका हॉर्न टूट जाता है तो वो जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उसकी पावर्स डेड हो जाती हैं। एससीओ मिस्टर यॉर्कैन से कहता है कि अभी तक हमने सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दिया है इस डंजन में से, लेकिन अभी तक हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। मिस्टर एससीओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी अभी यही सोच रहा था कि अभी तक हमें कोई रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। एससीओ कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे काफी अजीब लगा कि हमने सारे मॉन्स्टर्स को इस डंजन में से क्लियर कर दिया और हमें अभी तक कोई रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। इतनी देर में एससीओ कहता है कि चलो अब इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है, अब हमें आगे मूव करना चाहिए और नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहिए, हो सकता है हमें वहां से कोई रिवॉर्ड मिल जाए। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जो एससीओ से पूछती है क्या आप इस डंजन के सेकंड पार्ट में एंटर होना चाहते हैं? तो ये यस को सिलेक्ट करते हैं और सेकंड पार्ट में एंटर हो जाते हैं। ये जैसे ही सेकंड पार्ट में एंटर होते हैं तो ये देखते हैं कि इनके सामने एक ब्लैक यॉर्क मौजूद था। एससीओ कहता है कि ये तो वही यॉर्क है जो लास्ट डंजन में था, ये हमें यहाँ भी मिला, अब हमें इसे यहाँ भी क्लियर करना पड़ेगा। इतनी देर में एससीओ अपने सामने देखता है तो वहाँ कुछ हॉर्न टूटे हुए यॉर्क जमीन पे गिरे हुए थे। एससीओ कहता है कि ये क्या सीन है? योन भी उस सीन को देख के काफी हैरान था और एससीओ सोच रहा था कि अब योन क्या सोच रहे हैं। इतनी देर में एससीओ देखता है कि वहां से एक यॉर्क भागा हुआ आता है और इन पे हमला करने लगता है। वो ये सीन देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं इस डंजन में तो कुछ मॉन्स्टर्स मरे हुए थे, ये कहां से आ गया? लेकिन वो ये दो प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे इसे फाइट करके खत्म करने की। मिस्टर एससीओ सोच रहा था कि डंजन में तो काफी सारे टाइटल्स और रिवॉर्ड मिलते हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई रिवॉर्ड और टाइटल नहीं मिला, इसकी क्या वजह हो सकती है? इतनी देर में एससीओ का दिमाग चलता है तो एससीओ सोचता है कि मुझे लगता है कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई और प्लेयर्स हैं जो कि डंजन को क्लियर कर रहे हैं और रिवॉर्ड हासिल कर रहे हैं। इतनी देर में एससीओ कहता है कि जैसे ही हम इस डंजन में एंटर हुए तो हमें क्रिस ने कहा था कि अब आपकी टीम है जो पहली बार इस डंजन में एंटर हो रही है, लेकिन मुझे कंफर्म पता है कि यहाँ मेरे अलावा और भी प्लेयर है जो इन डंजन को मेरे से ज्यादा जल्दी क्लियर कर रहे हैं। योन आपका क्या ख्याल है इसमें? योन कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है, और वो जो भी प्लेयर है वो हमसे काफी फास्ट है क्योंकि वो इतनी जल्दी इन डंजन को कैसे क्लियर कर पा रहा है। इतनी देर में एससीओ कहता है कि चलो इन बातों को छोड़ो, अब तुम सारे इन मॉन्स्टर्स को क्लियर करो और हम कोई नेक्स्ट पार्ट को असेस करते हैं ताकि हम देखें कि हमें उसमें से कोई रिवॉर्ड मिलता है या नहीं। एससीओ अब सोच रहा था कि यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है जो इन टाइटल्स को और इन रिवॉर्ड्स को हासिल कर रहा है, अब हमें जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाना है। इतनी देर में हमें सिक पाथ विक्टोरियस पाथ दिखाया जाता है, उसमें एक यॉर्क था। अब कीम उस पाथ में भी पहुंच चुका था और कीम ने ऑलमोस्ट 6 विक्टोरियस पाथ को भी क्लियर कर लिया। उस पाथ को क्लियर करने के बाद किम को एक प्रोटेक्टेड शील्ड मिलती है एज अ रिवॉर्ड। किम उस शील्ड को पकड़ता है और कहता है कि ये इस डंजन का रिवॉर्ड था, विक्टोरियस शील्ड इसका नाम है। कैंग कहती है तो अब हमें ये रिवॉर्ड मिल गया है, तो अब हमें क्या करना है? इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि 4th पाथ से किम को ये रिवॉर्ड मिला था, 5th पाथ से
किम को ये हैमर में रिवॉर्ड मिला था और 6th पाथ से किम को ये शीट रिवॉर्ड मिलती है जिसका नाम था विक्टोरियस शीट। कैंग कहती है कि किम अब हमें 7th पाथ से एक ही आइटम को हासिल करना है, क्या हम उस पाथ को इजीली क्लियर कर पाएंगे? किम कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे सब चीजें बहुत बेहतरीन लग रही है, जैसे हमने लास्ट पाथ को क्लियर किया है ऐसे ही हम आने वाले पाथ को भी इजीली क्लियर कर लेंगे। तो अब चलो हमें 7th पाथ में एंटर होना है। इतनी देर में किम और कैंग आगे बढ़ते हैं और 7th पाथ में एंटर होने लगते हैं। कैंग कहती है मिस्टर किम क्या ये आखिरी पाथ है? किम कैंग को बताता है हाँ बिल्कुल ये आखिरी पाथ है। इतनी देर में किम और कैंग उस पाथ में एंटर हो जाते हैं। इतनी देर में वो सामने देखते हैं तो उनके सामने कुछ प्लेयर्स मौजूद थे। ये वो प्लेयर्स थे जिन्हें हमें 2nd डंजन में देखा था, अब ये 7th डंजन तक पहुंच चुके थे। इतनी देर में वो प्लेयर्स कहते हैं कि वहां नीचे कौन है और ये कौन से प्लेयर्स हैं। योयान किम को काफी हैरानगी से देख रहा था और योयान सोच रहा था कि इस प्लेयर को मैंने पहले कभी कहीं देखा है। किम कहता है कि अच्छा तो तुम वो प्लेयर्स हो जो मेरे पाथ में डंजन में एंटर हुए, मैंने सोचा था कि तुम मेरे से जल्दी इस डंजन को क्लियर कर दोगे लेकिन मुझे लगता है कि तुम कोई बिगनर हो। इतनी देर में वो प्लेयर किम की बात सुन रहा था और किम से कहता है अच्छा तो तुम्हें यह लगता है तो तुम वो रैट हो जिसने इस डंजन को क्लियर किया, मैं सही कह रहा हूँ? किम एसईओ को जवाब देता है और कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसने अभी तक इन डंजन्स को क्लियर किया। इतनी देर में मिस्टर यो कैन किम को देखता है और कहता है कि किम आप वही हो जो मुझे लास्ट डंजन में मिले थे? किम जैसे ही उसकी बात सुनता है तो काफी हैरान हो जाता है। किम सोचता है इसने तो मुझे पहचान लिया है। यो कैन कहता है कि मैं ये नहीं सोच सकता था कि मैं आपको इस जगह और इस तरह मिलूंगा। इतनी देर में यो कैन की स्टेट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि यो कैन का लेवल 17 है और उसके पास जो एबिलिटीज है वो इस विंडो में मेंशन थी। किम यो कैन से कहता है कि अभी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप और मैं एक दूसरे को जाने और वक्त जाया करें, अभी के लिए ये जरूरी है कि हमें इन डंजन को कैसे क्लियर करना है। इतनी देर में मिस्टर एसईओ किम को बताता है कि मेरे साथ यहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं लेकिन तुम तो सिर्फ 2 हो। एसईओ किम से पूछता है कि मैं जहाँ से भी गुजरा हूँ मैंने वहाँ देखा है कि आपने सारे मॉन्स्टर्स को किल कर दिया था, क्या ये आपका काम है? किम कहता है हाँ बिल्कुल। इतने में किम सोच रहा था कि इस प्लेयर को मैंने आज से 10 साल पहले देखा था, ये तो काफी यंग था, लेकिन यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इवल प्लेयर्स होते हैं। उस पार्टी का नाम है नाइटमेयर्स और इस पार्टी को बनाने में डीमंस का हाथ है और इस पार्टी को डीमन किंग आर्मी भी कहा जाता है। इनके पास भी काफी ताकतें होती हैं लेकिन वो ताकतें बुरी ताकतें हैं और इनके अंदर 8 हीरोज हैं। इनकी जुल्म की इंतहा इतनी है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एसईओ जो है वो उस पार्टी का लेफ्टिनेंट है और इसने भी काफी लोगों पे जुल्म किया है। इतने में किम उस प्लेयर से कहता है कि मुझे पता था कि मैं एक दिन तुम फकर से जरूर मिलूंगा लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, ये प्रोसेस तो काफी जल्दी हुआ है। इतने में एसईओ उसकी ये बात को इग्नोर करता है और किम से कहता है कि क्या तुम दोनों ने मिलकर इस डंजन को क्लियर किया है? किम एसईओ से कहता है कि बिल्कुल हम दोनों ही काफी है इसे क्लियर करने के लिए। एसईओ किम से कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हारा काम देखा है जो इस बात का प्रूफ दे रहा है कि तुम दोनों ही काफी हो इस डंजन को क्लियर करने के लिए। एसईओ किम से कहता है कि इस डंजन को क्लियर करने के लिए 7 प्लेयर्स रेकमेंड थे, इसका ये मतलब है कि तुम्हें और प्लेयर्स की जरूरत है। किम कहता है कि ये बात तुम तब करो जब हम दोनों मिलकर इस डंजन को क्लियर नहीं कर पा रहे, और तुम कहना क्या चाह रहे हो बेवकूफ आदमी। इतनी देर में उस प्लेयर के साथ जो उसके फ्रेंड थे वो गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये फकर क्यों इस तरह बोल रहा है। इतने में एसईओ किम को कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक प्रपोजल है। मैं और मेरे साथ जितने भी मेरी पार्टी के मेंबर्स हैं हम सबको काफी एक्सपीरियंस है इन डंजन में सर्वाइव करने का और हम सब मिलकर इस डंजन को भी इजीली क्लियर कर सकते हैं, और अगर हम सब मिलकर इसे क्लियर करें तो ये हमारे लिए भी इजी हो जाएगा और हम इस काम को जल्दी कर देंगे। क्या ख्याल है? और इससे ये होगा कि जो रिवॉर्ड मिलेगा वो हम सब में बराबर का तकसीम हो जाएगा जिससे हर बंदा खुश हो जाएगा। किम उनकी ये बातें काफी हैरानगी से सुन रहा था। फिर एसईओ किम से कहता है कि ये डंजन तुम्हारा नहीं है कि तुम अकेले इसमें फाइट करो, मुझे उम्मीद है कि अब तुम राइट डिसीजन कर पाओगे। कैंग सोच रही थी कि किम अब इसकी बात का क्या जवाब देगा। इतनी देर में किम कहता है ठीक है हम मिलकर इस डंजन को क्लियर करेंगे लेकिन मेरी एक शर्त है। किम इन प्लेयर से कहता है कि इस 7th पाथ को क्लियर करने के बाद जो की आइटम मिलेगी वो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो तुम मेरे आगे सेल कर दोगे। इतनी देर में एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि आप 7th पाथ में एंटर हो चुके हैं और हम देखते हैं कि अब किम के सामने एक मॉन्स्टर यॉक था जिसे किम किल कर रहा था। इतनी देर में किम उस मॉन्स्टर को किल कर देता है और एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि आपने पर्पल यॉक को किल कर दिया है। इतनी देर में हमें दिखाई जाता है कि योयान भी कोशिश कर रहा था उस मॉन्स्टर को खत्म करने की और योयान एक पंच मारता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इतने में एसईओ नजर आता है और एसईओ ने भी एक मॉन्स्टर को किल कर दिया था। अब बाकी जो मॉन्स्टर बचे थे उन्हें ये 3 प्लेयर्स मिल के खत्म कर रहे थे। इतनी देर में हम कैंग को देखते हैं। कैंग सोच रही थी कि काम तो काफी जल्दी हो गया है लेकिन एक खराबी है, किम अब मुझे काफी स्लो
और थका हुआ महसूस हो रहा है। हालांकि इसने लास्ट डंजन्स में खुद ही सारे मॉन्स्टर्स को किल किया है, लेकिन अभी ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। इतनी देर में बाकी प्लेयर्स भी उस यॉर्क को खत्म कर देते हैं। अब ये डंजन यॉर्क से क्लियर हो चुका था। इतने में मिस्टर एससीओ अपने इर्द गिर्द देखता है और कहता है कि यहाँ अभी तक मुझे कोई रिवॉर्ड क्यों नहीं नजर आया। इतनी ही देर में एससीओ अपने सामने देखता है तो उसे एक रिवॉर्ड नजर आता है। वो रिवॉर्ड बेसिकली एक इयर रिंग्स होते हैं। एससीओ कहता है कि क्या ये आइटम है। इतनी देर में एससीओ उसकी आइटम को पकड़ता है और किम से कहता है कि इसमें इतना स्पेशल क्या चीज है जो तुम इसके पीछे मरी जा रहे हो। किम कहता है क्या तुम्हें वो चीज मिल चुकी है। एससीओ कहता है हाँ, ये मेरे हाथ में है जी। किम कहता है लाओ मुझे दे दो। एससीओ कहता है ये चीज मेरे किसी फायदे की नहीं है, ये एक पुराने इयर रिंग लग रहे हैं, ये लो, ये तुम ले लो, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इस चीज की इतनी जरूरत क्यों थी। किम एससीओ को बताता है कि फर्स्ट डंजन से लेके अभी तक सब डंजन्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये लास्ट डंजन था जिसे मैं क्लियर करना चाह रहा था और इसका रिवॉर्ड हासिल करना चाह रहा था, क्योंकि इससे पहले मेरे पास 6 रिवॉर्ड से इसे मिला के मेरे पास 7 रिवॉर्ड्स हो गए। एससीओ कहता है चलो खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या मतलब, अब मुझे बताओ कि जो तुमने प्रॉमिस किया था उसका क्या। इतनी देर में किम ने एससीओ के साथ जो प्रॉमिस किया था वो था कि ये रिवॉर्ड एससीओ किम को देगा और किम एससीओ को और उसकी टीम मेंबर्स को 500 कॉइन्स सेंड करेगा। इतनी देर में हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है जिस विंडो में लिखा था कि मिस्टर एससीओ आपको 500 कॉइन्स मिले हैं प्लेयर किम की तरफ से। किम एससीओ को बताता है कि अगर आप 40 यॉर्क भी हंट करते तो आपको इतने कॉइन्स नहीं मिल सकते थे जो मैंने आपको दे दिए। एससीओ कॉइन्स रिसीव करके काफी खुश था और एससीओ कहता है कि इसे पागल बनाना तो मेरे लिए काफी आसान था। किम कहता है कि मैं इस डंजन को क्लियर करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं उसे करूंगा, लेकिन अब मुझे और डीप जाना है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। मिस्टर एससीओ अपने बाकी टीम मेंबर से कहता है कि तुमने किम की सारी बातें सुन ली हैं, तो चलो अब हमें किम को फॉलो करना है बाकी के डंजन्स को क्लियर करने के लिए। कैंग उनकी बातें सुन रही थी। इतने में किम और कैंग चल पड़ते हैं। कैंग किम से पूछती है कि क्या किम आप ठीक हैं। किम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। कैंग किम से पूछती है कि मुझे आप काफी थके हुए और आवाजार लग रहे हैं। किम कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इन सब बातों को इग्नोर करो और चलो। इतनी देर में किम एससीओ की तरफ देखता है और कहता है कि एससीओ की स्टैट्स विंडो ओपन हो मेरे सामने। इतनी देर में किम के सामने एससीओ की स्टैट विंडो ओपन होती है जिसमें मेंशन था कि एससीओ का लेवल 16 है और उसके पास ये एबिलिटीज हैं। किम सोच रहा था कि मेरे पास आई प्रिपरेशन की पावर है और मैं जानता हूँ कि इस टाइम तुम्हारे जहन में क्या बातें चल रही। तुम आज से 10 साल पहले भी जब मैंने तुम्हें देखा था तुम ऐसे ही थे। तुम बेसिकली जिस रूट से बिलोंग करते हो वो नाइटमेयर्स की है, तो तुम पे मैं बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सका। किम कहता है कि ये जो तुम्हारी फेक पर्सनैलिटी है और मुझे सन बे कहने का जो तुम्हारा मकसद है मैं उसके बारे में जानता हूँ। तुम सिर्फ अपने मकसद के लिए इस डंजन में आए हो और मेरे साथ चल रहे। इतनी देर में एससीओ देखता है वो एक हॉल में पहुंच चुके थे। जैसे ही किम उस हॉल में एंटर होता है तो किम अपने साथ देखता है तो किम कहता है कि फाइनली हम इस हॉल में पहुंच चुके हैं। किम को वहाँ एक स्टैचू नजर आता है। किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिस विंडो में मेंशन था कि फाइनली आप प्लाजा ऑफ मांड्रा में एंटर हो चुके हैं। ये जो हमें स्टैचू नजर आ रहा था इसका नाम था मांड्रा और ये इस पार्क के स्टार्टिंग में था। इतनी ही देर में एक नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि मांड्रा का स्टैचू अब एक्टिव हो चुका है और वो अब आपको देख रहा है। उसके बाद किम हमें बताता है कि जैसे आप 7 पाथ को क्लियर कर जाओ उसके बाद आप जिस प्लाजे में एंटर होते हैं वो मांड्रा का प्लाजा है और स्टार्टिंग से ही मेरी टाइमलाइन में ये मेंशन था कि इन पाथ को क्लियर करने के बाद मैं जिस प्लाजे में पहुंचूंगा वो मांड्रा प्लाजा होगा और फाइनली मैं वहां पहुंच चुका हूं। कैंग जैसे ही उस स्टैचू को देखती है तो अब कैंग भी काफी हद डरी हुई थी। किम कहता है कि मैं तो इस डेस्टिनेशन के बारे में जानता था लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके बारे में जानता है कि कैसे इस स्टैचू ऑफ मांड्रा को पास करना है और नेक्स्ट फील्ड में एंटर होना है। इतनी देर में वो स्टैचू बोल के कहता है कि यहाँ किसकी हिम्मत हुई मुझे तंग करने की। यो योन जैसे ही देखता है कि ये स्टैचू बोल रहा है यो योन काफी डर जाता है और कहता है कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये तो काफी खतरनाक सिचुएशन है। इतनी देर में एससीओ बोल के कहता है कि अगर हमें यहाँ किम तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार भी तुम होगे। किम उनकी बातों को सुन के इग्नोर कर रहा था और पीछे खड़ी कैंग उनकी ये बातें सुन के काफी डर रही थी कि अब क्या होगा। इतनी देर में किम उस स्टैचू को कहता है कि मैं यहाँ गिव अप करने नहीं आया, मैं यहाँ से पास आउट होने आया और लास्ट 7 डंजन्स को मैं इसलिए क्लियर नहीं करके आया कि यहाँ मैं अब तुम्हारे सामने गिव अप करूंगा। मैं इस पाथ से गुजर के तुम्हें दिखाऊंगा और मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं एक क्वालिफाइड प्लेयर ना कि मैं एक अनारी प्लेयर। इतनी देर में किम अपनी पावर्स को एक्टिव करता है। वो स्टैचू किम की तरफ देखता है और कहता है कि चलो अगर तुम अपने आप को प्रूव करना चाहते हो तो करो अपने आप को प्रूव। किस तरह तुम अपने आप को प्रूव करोगे अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे किम कैसे अपने आप को प्रूव करता है इसके सामने।